अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिर आयशा का सब्र काम लाया। असफद जो आयशा को जरा भी पसंद नहीं करता था, अब वो उसकी बात भी मानने लगा, अल्लाह की तरफ भी हो गया और उससे मोहब्बत भी कर चुका है। अनुषा ने चिल्लाते हुए उससे वजाहतें पूछी तो असफद मानने से इनकार नहीं करता, कह देता है कि हाँ मैं करता हूँ आयशा से मोहब्बत। अब आयशा जिसे ये सब कुछ झूठ ही लगा था जब असफद ने उससे इजहार किया था, और अब की बार असफद के वालिदैन को खुद भी ये झूठ लगता है। उन्हें भी यही लगा कि अनुषा को टीज करने के लिए ये इसने झूठ ही बोला है, तो वो अपने माँ बाप को बताता है ये झूठ नहीं है, सच है, मैं आयशा से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर दोनों माँ बाप हैरान रह जाते हैं। बेशक ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशी से कम नहीं, मगर फिर भी वो असफद का उबालीपन या फिर बचपना समझकर भूल जाते हैं। अनुषा जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मेरी तो जान छूटी। माँ ने कहा भी कि तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी, मगर उसके सर पर तो जूं तक नहीं रही थी। अब असफद जो कि अपने वालिदैन से कह चुका है कि वो आयशा से मोहब्बत करता है, अपनी वालदा से फिर से बात करता है आयशा के मुतल्लिक। क्या मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? आपको भी तो आयशा पसंद है ना, आप तो हमेशा उसके लिए कहती थी, लेकिन अब जब मैं खुद कह रहा हूँ तो फिर आखिर क्या मसला है? आप क्यों नहीं मेरी बात मान रही? प्लीज मॉम मेरी बात को समझें, मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। अब उसकी वालदा को यकीन आया कि ये असफद का जज्बातीपन में फैसला नहीं था, और ना ही जज्बातीपन की मोहब्बत, बल्कि वो असल में मोहब्बत करता है। जभी तो वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और फिर असफद के वालिदैन जाते हैं आयशा के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। आज हम अपने बेटे असफद के लिए हाथ मांगने आए हैं आयशा का, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। ये सुनकर असफद के वालिद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, और साथ ही साथ आयशा के वालिदैन भी खुश होते हैं, मगर वो हाँ ऐसे ही नहीं कर सकते बगैर अपनी बेटी की रजामंदी पूछे। फिर इनके चले जाने के बाद आयशा के वालिद खुद अपनी बेटी से बात करते हैं कि असफद के वालिदैन और असफद यहाँ पर आए थे, वो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। वो जब वाज़ेह लफ्जों में कहते हैं कि वो अपने बेटे असफद के लिए तुम्हारे लिए आए थे, तुम्हारा हाथ मांगने, तो आयशा ये सुनकर चौंक जाती है। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि असफद ने मुझसे कहा था, इजहार मोहब्बत किया था, पर मैंने झूठ या मजाक समझकर टाल दिया था, गुस्सा हुई थी, मगर ये तो हकीकत है। अब इस सब में आयशा को बुरा लगता है अनुषा के लिए कि मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो रही है। मगर फिर आयशा को असफद इस बात की भी तसल्ली दे देगा कि वो अनुषा से मोहब्बत ही नहीं करता था, मोहब्बत तो मैंने तुमसे की है। यूँ आयशा अपने वालिदैन की रजामंदी में ही खुश होती है और असफद के लिए हाँ कह देगी। अब जब अनुषा को लगने लगा है कि असफद तो अपनी जिंदगी में खुश है, असफद ने आयशा के लिए हाँ कह दी और वो उससे मोहब्बत करता है, तो अब उसे रोना भी याद आता है, पछतावा भी होता है, और अब असफद से एक्सक्यूज कर रही है, उसे मना रही है। असफद उसे समझाता है कि काफी वक्त बीत चुका है, असफद अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो असफद आज वाज़ेह लफ्जों में कह ही देता है, हमारे बीच में शायद मोहब्बत का रिश्ता था ही नहीं, हम कजन्स हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि असफद को असल मायनों में मोहब्बत तो अब मालूम हुई, और अब वो तसल्ली में है, सुकून में भी है कि आयशा की मोहब्बत पाकर उसने अल्लाह की मोहब्बत पा ली, उससे करीब हो गया। यूँ अब असफद और आयशा एक हो जाएंगे और इस अनुषा के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। तो व्यूवर्स कौन कौन एक्साइटेड है असफद और आयशा को एक होते हुए देखने के लिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।